हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम इन मैथ्स रथ एकेडमी, माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर बेसिकली हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। तो लास्ट क्लासेस में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने लाग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी, उसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो उसको हमने कैटेगराइज किया था टाइप्स में कि इस तरीके की दिखे तो ऐसे सोल्यूशन लिखना चाहिए, इस तरीके की दिखे तो इस तरीके से सोल्यूशन लिखना चाहिए। तो आज हम दिखेंगे मेथड थर्ड को, दैट इज़ योर लाग्रांज मेथड बेस्ड ऑन द टाइप थर्ड। उसमें हम किस तरीके से सोल्यूशन करते हैं। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो एक्सिलरी इक्वेशन होती है अपनी लाग्रांज फॉर्म की, लाग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की इसका फॉर्म क्या होता है, दैट इज इक्वल्स पी कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स प्लस क्यू कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई इज इक्वल्स टू आर। तो पी क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड वेयर जेड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वाई आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन जो होती है, लाग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन, वो क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन आर। ये आपकी लाग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन होती है जिससे हम सॉल्यूशंस लिखते हैं। तो अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर जिससे है तो हमने सीखा था। तो फर्स्ट में जो फर्स्ट टाइप में क्या था कि सिंपली हम दो स्लॉट्स को ले लिए, दो हमने फ्रैक्शंस को ले लिए और उनको आपस में पहले फर्स्ट टू को ले लिया, फिर सेकंड टू को ले लिया और सॉल्व किया। जो कॉन्स्टेंट्स आए उनका सोल्यूशन हम सॉल्यूशन के फॉर्मेट में लिख दिया। दूसरा तरीका हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास कोई दो फ्रैक्शंस को पहले मैंने सॉल्व किया, उसका जो सोल्यूशन आया उसको जिसमें जो कांस्टेंट था उस कांस्टेंट को दूसरे सोल्यूशन को फॉर्म करने के लिए, दूसरे कांस्टेंट को फॉर्म करने के लिए, फाइंड करने के लिए हमने उसका इस्तेमाल किया। ठीक है। तीसरा मेथड ये रहेगा इस तरीके में कि हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन हमारे जो पी क्यू आर हैं वो दिखेंगे और उसमें हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें ये पता चले कि अगर हम इसको p को किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, q को कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, r को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और उनका सम करें तो वो 0 आ जाए। अगर ऐसा कहीं एक्सप्रेशन दिख रहा है तो वी कैन अप्लाई दैट थिंग। तो हम सिंपली करें क्या, मान लो कि हमारे पास p1 p में मल्टीप्लाई करें, q1 q में करें और r1 r में करें। ठीक है। सच दैट कुछ इस तरीके से सिलेक्ट P1 Q1 and R1 such that this is your P1P plus Q1Q and plus R1 R each becomes 0. So because we know that कि these fractions we can write, तो सिमल्टेनियसली तो ये फ्रैक्शंस को इस तरीके से हम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस है वी कैन लिख सकते हैं किस तरीके से, दैट इज इक्वल्स टू P1 ऑफ dx प्लस Q1 ऑफ dy प्लस R1 ऑफ dz डिवाइडेड बाई P1P प्लस Q1Q एंड प्लस R1 R। अब इसमें आसानी क्या हो जाएगी कि ये तो हमारा 0 हो गया। तो अब जब हम किसी भी फ्रैक्शन के साथ इसको लेंगे तो वो ये सारा इस पोर्शन को 0 कर देगा। तो डायरेक्टली हम इस रिजल्ट से हम सोल्यूशन को लिख पाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू P1 ऑफ dx प्लस Q1 ऑफ dy एंड R1 ऑफ dz इज बिकम्स 0 एंड देन आई विल इंटीग्रेट, है ना। फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो भी सोल्यूशन आएगा दैट बिकम्स अ कांस्टेंट, समथिंग कांस्टेंट C1 C2। तो इस तरीके से हम इस सोल्यूशन को लिखेंगे और कभी ऑब्जर्वेशन से हमें चीज़ें दिख जाती हैं तो हम उस तरीके के प्रॉब्लम्स है हमारे पास, लाग्रांज प्रॉब्लम है तो हम उसका सोल्यूशन लिखेंगे। ओके। तो एक हम यहाँ पर प्रॉब्लम लिख रखे हैं तो उस प्रॉब्लम को हम करते हैं, प्रॉब्लम लिखेंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है। ओके। तो आई एम जस्ट राइटिंग दिस। यहाँ पर एक हमारे पास लाग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, इसका हम सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। तो आइए ज़रा अगर हम देखें तो यहाँ पर दिस इज योर p x ऑफ y स्क्वायर माइनस ऑफ z स्क्वायर और हमारे पास q क्या है। अगर हम लाग्रांज इक्वेशन के फॉर्म से कंपेयर करेंगे जैसे p प्लस q दिस इक्वल्स टू r, तो इससे हम कंपेरिजन करेंगे तो दैट इक्वल्स टू माइनस वाई ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर
and this is your r is equals to z of x square plus of y square. We have these functions p, q and r. तो now auxiliary equation की अगर हम बात करें, that equals to dx upon p, dy upon q, dz upon r. तो यहाँ पर रखते हैं, तो dx upon this, तो सिंपली दिस इज dx upon x of y square minus of z square, and that is equals to dy upon minus of y of z square plus of x square is equals to dz upon r is what, that is equals to z x square plus of y square. ये तो आपके पास एक्सिलरी इक्वेशंस बन गई. अब इस एक एक्सिलरी इक्वेशन में हम एक चीज़ देख रहे हैं सिंपली कि थोड़ी ऑब्जर्वेशन करेंगे. अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें y से मल्टीप्लाई कर दें और इसके अंदर z से मल्टीप्लाई कर दें, देन वी ऐड ऑल द थिंग्स. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का हमारे पास यहाँ मिल जाएगा और दैट विल बी कैंसिल टू दिस, एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट विल बी कैंसिल विद दिस, एंड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर विल कैंसिल टू दिस. तो अगर हम इन सारे फ्रैक्शंस में जस्ट मल्टीप्लाई, इसको हम एज अ टेकिंग P1, यहाँ पर अगर हम सिलेक्ट करें टेक दैट इज कॉल्ड P1 जो हम अभी मान रहे थे, यहाँ पर x ले लें, Q1 जो हमने y ले लिया और हमने जो R1 था दैट इज इक्वल्स टू z. ठीक है, इस तरीके से हम लिखें तो हमारे पास ये जो नीचे के फैक्टर सब मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो वी कैन जस्ट राइट लाइक दिस, दिस इज x ऑफ dx प्लस y ऑफ dy dy and z of dz is divided by what will be, this is your x square of y square minus of z square, and this with multiplied with y, तो ये हो जाएगा minus of y square that is equals to z square plus of x square and plus of this z square and that is equals to x square plus y square. ओके, तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हम जब इनको सॉल्व करेंगे, अगर हम सिंपली करते हैं इसको, तो वी कैन चेक इट. दिस इज dx प्लस y ऑफ dy प्लस z ऑफ dz इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस ऑफ जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो हम देख रहे हैं दिस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज प्लस and this is minus is cancelled, x square z square is minus and this is your plus is cancelled, y square z square and this is cancelled. So becomes all the things becomes 0. So what we got this is dx plus y of dy plus z of dx is divided by 0. अब इस जो फ्रैक्शन में जो न्यू फ्रैक्शन फॉर्म किया है, इस फ्रैक्शन को किसी के साथ भी हम ले लेते हैं. मान लो हमने इसको फर्स्ट मान, सेकंड मान, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ. तो फोर्थ और फर्स्ट को ही ले लें अगर, तो सिंपली हमको क्या मिलेगा, एक्स ऑफ डी एक्स प्लस वाई ऑफ डी वाई एंड प्लस जेड ऑफ डी जेड नॉट डी एक्स, दिस इज योर डी जेड. तो दिस इज डी जेड इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो दिस इज एक्स डी एक्स वाई डी एक्स. अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें सिंपली. तो नाउ इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, that is equals to x square plus y square and plus of z square. That's something constant in the right side. तो एक constant मिल गया that is equals to x square y square of z square. तो हमारे पास एक जो हमें नीड होती थी दो constant की, एक c1 और c2 की, तो उसमें से एक constant हमें फॉर्म हो गया. ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया और हम देख रहे थे कि हम अगर इन फैक्टर्स जो हमने x, y और z हमने रिस्पेक्टिवली जो हमने फैक्टर्स लिए उनको हमने मल्टीप्लाई किया और द सम बिकम्स 0. तो अगर इस तरीके का हमें कहीं पॉसिबिलिटीज होती है इन द लाग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वी कैन राइट द सोल्यूशन लाइक दिस. ओके, तो अभी तो हमें एक सोल्यूशन मिल गया. अभी दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या है. ओके, तो मे आई रफ इट. आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो और बाकी तो आप सेल्फी करो. आई एम गोइंग टू रफ इट. मिटा दूँ, चलिए मिटा देते हैं. तो ये लिखा रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी. आई एम गोइंग टू
और ये तो हमें पता ही चल गया, तो C1 जिसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो दिस इज सिंपली, चलो ये लिखा रहने देते हैं, इसको ज़रूरत पड़ेगी, और ये मिटा दें, ये भी मिटा दें, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज योर dx, दिस इज योर dx, दिस इज योर dy, और दिस इज योर dz। तो हमें एक सोल्यूशन तो मिल गया, दिस C1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ठीक। अभी क्या करना है हमको, कुछ और फैक्टर्स देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, और ऐसा ज़रूरी नहीं, समटाइम्स फैक्टर्स मिल जाते हैं, दो फ्रैक्शंस को लेकर भी सॉल्व हो जाता है, तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर मिलते हैं फ्रैक्शंस, और अगर डायरेक्टली हमें सॉल्व हो जा रहा है, दिख रहा है कि हम डायरेक्टली से सॉल्व कर सकते हैं, तो फ्रैक्शंस जो फैक्टर्स हैं उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। बट दिस आर द मेथड्स टू बी सॉल्व द प्रॉब्लम्स, है ना, ये तरीके हैं, इनसे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो dx ऑफ एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अब ये है, अगर इसमें हम एक काम कर सकते हैं, अगर इसको हम अगर इसको हम डिवाइड कर दें किससे, x से, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का फैक्टर बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास हमें माइनस का जेड स्क्वायर है, उसे कैंसिल करना होगा। तो हम क्या करें, इसमें माइनस ऑफ 1/y से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर दैट विल बी इसमें माइनस का 1/z से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास मिल गया एक फैक्टर्स। अगर हम P1, Q1 और Z1 की बात करें, तो हमें इसको हम क्या करें, दैट्स इक्वल्स टू 1 बाई, यू कैन जस्ट राइट हियर 1/x ऑफ dx, एंड दिस इज माइनस ऑफ 1/y ऑफ dy, okay, and that is equals to, this is your minus of 1/z of dz. I'm just writing like this. तो सिंपली हम यहाँ पर भी करेंगे, तो इसको अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर। इसको एक बार लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, 1/x एंड माइनस माइनस प्लस, दिस इज योर x अपॉन x, ये हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, दिस इज y अपॉन y, एंड दैट इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ जेड अपॉन जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। देखिए कैंसिल आउट हो रही होंगी चीज़ें, तो यहाँ पर x अपॉन x, y अपॉन y, दिस इज कैंसिल्ड, 1 हो गया, दिस इज सिंपली 1, ठीक। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि दिस इज जेड स्क्वायर, okay, this x square is positive and this is negative is cancel, and the y square is positive and this negative y square is negative। तो हमको क्या मिला, this is all the things becomes 0। so this is 1/x of dx minus 1/y of dy and minus 1/z of dz upon 0। तो सिमिलरली हम अगर किसी के साथ भी ले लें तो this whole thing becomes 0, तो this implies 1/x of dx minus 1/y of dy and minus 1/z of dz is becomes 0। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन 1/x of dx माइनस इंटीग्रेशन 1/y of dy एंड प्लस इंटीग्रेशन 1/, नॉट प्लस, इट माइनस dz इज इक्वल्स टू 0। सो अगर हम इसका सोल्यूशन लिखें, यहाँ से आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा log of x एंड माइनस ऑफ log of y एंड माइनस log of z इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट, हमने मान लिया इसको c कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। फिर इन log को आपस में हम सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, log of x अपॉन y इंटू जेड इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा, दैट इज़ फ्रॉम हेयर, that is equals to x upon yz is equals to c। this implies, sorry not c, that is e power c, क्योंकि log के फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको हम एक अनदर कांस्टेंट c2 मान ले रहे हैं, तो दिस c2 इज बिकम्स x अपॉन y z, ओके। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया। तो हम इस तरीके से कुछ फैक्टर्स, कुछ फ्रैक्शंस को हम इक्वेट करके हम करते हैं सोल्यूशन को। तो हमारे पास C1 भी निकल आया और C2 भी निकल आया, तो वो रब कर दूँ मैं, रफ इट, ओके, चलो रब कर दे रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए, दिस इज़ योर
एक्स इक्वेशन, और हमें जो हमने फैक्टर्स लिए हैं वो 1/x विथ dx, माइनस का 1/y विथ dy और माइनस का 1/z विथ dz। तो हम देख पा रहे हैं कि नीचे का जो कॉम्बिनेशन है दैट सम बिकम्स अ 0। तो वो अगर 0 हो जा रहा है तो हमें आसानी हो जा रही है, हम डायरेक्टली उसे इंटीग्रेट करके सोल्यूशन को लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद हमको जो सोल्यूशन मिलेगा दैट इज योर x/yz। तो हम गोइंग टू रफ इट। ओके, तो हमारे पास दोनों सोल्यूशंस आ गए, दैट इज C1 एंड C2 वी गॉट। तो सिंपली अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो वी गेट C1 is what, that is equals to x square y square and z square, and with C2 we got that is equals to x/yz। इसके साथ जो हमारे पास फैक्टर्स अगर हम बात करें, इस ई सोल्यूशन लिखने के लिए हमने जो फैक्टर्स लिए थे that is equals to x y and z, और इस सोल्यूशन को लिखने के लिए हमने जो फैक्टर्स लिए थे दैट इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1/y एंड माइनस 1/z। ओके, तो ऑब्वियसली नाउ अब तो पता ही है सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो नाउ सोल्यूशन इज सिंपली हम कैसे लिखते थे, फाई C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर and x/yz is equals to 0, where phi is an arbitrary function, where phi is in function। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हमें पास अगर इस तरीके का सोल्यूशन है, इस तरीके का अगर हमारे पास फंक्शन है, लाग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरीके की, तो हम उसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ आई कैटेगराइज इन द टाइप थर्ड। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें सीख लिए, इन तरीके के कॉम्बिनेशंस करना, कि हमें पार्शियल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लाग्रांज टाइप, उनका हम सोल्यूशंस कैसे लिखते हैं। ओके, तो आई होप you get the things how we do the problems। So thank you for watching and learning the mathematics here। Thank you so much। We will meet in another video। Thank you।